1945 में निर्मित और 1946 में दुनिया के सामने प्रस्तुत इस अद्भुत आविष्कार ने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। यह कंप्यूटर अपने समय की एक बड़ी उपलब्धि था और भविष्य की आधुनिक कंप्यूटर तकनीकों का आधार भी बना। यह कंप्यूटर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जटिल गणनाएं करना था। युद्ध के समय तोपों और मिसाइलों की दिशा, गति और पथ का सटीक अनुमान लगाना बेहद जरूरी था। इन गणनाओं में हवा के प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता था। उस समय ये सारे कैलकुलेशन मैन्युअली किए जाते थे, जो काफी समय लेने वाले और त्रुटिपूर्ण हो सकते थे। इस चुनौती को हल करने के लिए अमेरिकी सेना ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के इंजीनियर जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट को ENIAC बनाने की जिम्मेवारी दी। यह परियोजना 1943 में शुरू हुई और 1946 में पूरी हुई। इसे बनाने में लगभग $5 लाख खर्च हुए थे, जो आज के समय में लगभग $7 मिलियन के बराबर है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और मानव कंप्यूटरों सहित 200 से अधिक लोगों की टीम ने काम किया। इसे बनाने में आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसमें 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स प्रमुख थीं, जो इसे उस समय की सबसे शक्तिशाली मशीन बनाती थीं। ENIAC का आकार विशाल था और यह लगभग 1,800 वर्ग फुट जगह घेरता था। इसका वजन 27 टन था और इसे संचालित करने के लिए 150 किलोवाट बिजली की आवश्यकता थी। यह इतना बड़ा और ऊर्जा खपत करने वाला था कि इसे चालू करने पर आसपास की बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो जाती थी। इसकी गति और क्षमताएं उस समय के किसी भी अन्य उपकरण से कहीं ज्यादा थीं। यह 1 सेकंड में 5000 जोड़ और 357 गुणा कर सकता था। यह पूरी तरह से प्रोग्रामेबल था, यानी इसे अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए फिर से प्रोग्राम किया जा सकता था। ENIAC के निर्माण के दौरान कई चुनौतियां आईं। वैक्यूम ट्यूब्स बार बार खराब हो जाती थीं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संसाधनों की कमी के कारण निर्माण प्रक्रिया धीमी हो गई थी। इसके बावजूद इसे सफलतापूर्वक तैयार किया गया और यह 1946 में चालू हुआ। इसने बैलिस्टिक मिसाइलों की गणनाओं को तेज और सटीक बना दिया। जो काम पहले कई दिनों में होता था, वह अब कुछ घंटों में हो सकता था। इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के अलावा मौसम पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाओं में भी किया गया। इसने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया और दिखाया कि गणनाओं में इंसानों से तेज और सटीक होने वाली मशीनें दुनिया को बदल सकती हैं। ENIAC के निर्माण में 70,000 रेसिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 6,000 स्विच शामिल थे। इन सभी घटकों को एक साथ जोड़ने के लिए लगभग 5 मिलियन सोल्डर कनेक्शन किए गए। इसकी बिजली खपत इतनी अधिक थी कि इसे चालू करने पर आसपास की लाइटें मंद हो जाती थीं। वैक्यूम ट्यूबों की वजह से यह अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता था, जिसे नियंत्रित करने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए गए थे। ENIAC का डिजाइन मॉड्यूलर था। इसके अलग अलग सेक्शन अलग अलग गणनाओं के लिए बनाए गए थे। हर सेक्शन को मैन्युअल रूप से कनेक्ट और प्रोग्राम किया जा सकता था, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी। इसकी संरचना उस समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक थी। ENIAC ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास की नींव रखी और यह दिखाया कि कैसे शुरुआती कंप्यूटर विशाल संसाधनों की मांग करते थे। यह उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था और तकनीकी क्रांति का अग्रदूत साबित हुआ। इसके अलावा इसमें उपयोग की गई वैक्यूम ट्यूबें लगातार फेल हो जाती थीं, जिसे ठीक करने में बहुत समय और मेहनत लगती थी। इसे ऑपरेट करने के लिए कई लोगों की टीम की जरूरत होती थी और हर बार प्रोग्राम बदलने के लिए मैन्युअल रिवायरिंग की आवश्यकता होती थी। ENIAC का उपयोग लगभग 10 साल तक किया गया। इसे 1946 में पहली बार चालू किया गया और 1955 में इसे बंद कर दिया गया। इस दौरान इसने विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में कई जटिल समस्याओं को हल किया। हालांकि ENIAC को बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी तकनीक और डिजाइन ने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास को प्रेरित किया। इसके बाद ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप तकनीक का विकास हुआ, जिसने छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने में मदद की। ENIAC ने दिखाया कि कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर कैसे उपयोग किया जा सकता है और इसने डिजिटल युग की शुरुआत की। ENIAC और आज के स्मार्टफोन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ENIAC सिर्फ गणनाएं कर सकता था, जबकि आज का एक स्मार्टफोन कई कार्य कर सकता है, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और डेटा स्टोरेज। ENIAC जितना काम करता था, वह आज के स्मार्टफोन की तुलना में हजारों गुना धीमा था। आज का एक साधारण स्मार्टफोन इतना शक्तिशाली है कि वह ENIAC द्वारा किए गए सभी कार्यों को सेकंडों में कर सकता है। ENIAC सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसने दुनिया को यह दिखा दिया कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी को कितना बदल सकता है। आज के कंप्यूटर, स्मार्टफोन
और एआई जैसी तकनीक की नींव ENIAC जैसे शुरुआती आविष्कारों से ही रखी गई थी। ENIAC के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इसने उस युग की शुरुआत की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया।